जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और आज महाविद्या धूमावती की पूजा का विधान है। इसके अलावा माँ भगवती की 7वें यानी कालरात्रि स्वरूप की पूजा भी आज के दिन की जाती है। लेकिन महिलाओं को खास तौर पर महाविद्या धूमावती की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि महाविद्या धूमावती को श्रृंगार की सामग्री ना अर्पित करें और ना ही उनकी प्रकट रूप से पूजा करें, बल्कि मानसिक रूप से ध्यान करते हुए महाविद्या धूमावती की पूजा करें और पूजा में प्रयोग हुई सभी सामग्री जैसे पुष्प, फल, धूप, दीप आदि विसर्जित कर दें। आइए जानते हैं महाविद्या धूमावती के बारे में। कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माता कहा गया है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात यह सुखपूर्वक तारने योग्य है। सृष्टि कला की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें यह समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए, जैसे कि सुहागन महिला को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रही है, उन्हें आज के दिन इनका केवल मन से ध्यान कर महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती के प्राकट्य में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती है, यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। देवी सती का जो कुछ बचा रहा वह है उदास धुआं। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की। भगवान शिव कुछ समय के लिए उनसे इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज बढ़ गई। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके स्वरूप का नाम धूमावती होगा। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। ये भी कहा जाता है कि जैसे ही देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती है, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी माया से देवी पार्वती को कहा कि आप मुझे निगलने के कारण अब विधवा हो गई है, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। महाविद्या धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक स्वरूप से देवी कुरूप, उबड़ खाबड़ या बेढंगी है। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण किए हुए है। अपनी बाई भुजा में देवी ने सूप तथा दाई भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पड़ धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। देवी का स्वभाव अत्यंत अशिष्ट और देवी सदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी है। देवी काली वर्ण की है तथा इन्होंने सर्पों, रुद्राक्षों को अपने आभूषण स्वरूप धारण कर रखा है। महाविद्या धूमावती भूमि में मृत शरीर से निसग्र श्वेत वस्त्रों को धारण करती है तथा शमशान भूमि में ही निवास करती है। देवी धूमावती समाज से बहिष्कृत है। देवी कौवों द्वारा खींचते हुए रथ पर आरूढ़ रहती है। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती है। महाविद्या धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। वह इनकी पूजा करने से मनुष्य के संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज़ का अभाव है तो वह अभाव भी महाविद्या धूमावती की कृपा से दूर हो जाता है।
महाविद्या धूमावती की साधना करने के बाद बची हुई सभी पूजन सामग्रियों को आप उसी दिन शाम की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दें और महाविद्या को आपने जो भी भोग अर्पित किया है, जैसे कि मौसमी फल या मिठाई, बताशे या फिर मिश्री, उसे भी आप गौ माता को खिला दें। बची हुई जो भी पूजन सामग्री है, जैसे पुष्प, अक्षत आदि, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं। यह तो थी महाविद्या धूमावती की कथा और पूजा विधि। अब जानिए 7वें दिन पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि की कथा। माँ की लीला अद्भुत है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही देखने में भयंकर हो, किंतु वह अपने भक्तों का सदा शुभ करती है, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। तो आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। हम सभी माँ कालरात्रि को प्रणाम करते हैं, जिनका वर्ण श्याम है, 4 भुजाएं हैं और स्वरूप अत्यंत भयानक है। माँ का दाहिना हाथ वर और अभय देने वाला है तथा बाएं हाथ में खड्ग और लोहे का कांटा है। वे खुले केशों वाली प्रचंड शक्ति से युक्त, सिंह पर आरूढ़, अपने भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश करने वाली और उन्हें अभय प्रदान करने वाली है। हम सभी माँ कालरात्रि को बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार एक गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में सरस्वती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति सालों पहले चल बसा था और वह अकेले ही अपना जीवन गुजार रही थी। चारों ओर उसे केवल अंधेरा और डर दिखाई देता। रात को ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे घूम रही है और वह अक्सर अपने बच्चों को कहती कि बेटा, रात को बाहर मत निकलना, अंधेरे में भूत प्रेत घूमते हैं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन भीतर ही भीतर सरस्वती भय और अकेलेपन में डूबी रहती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, डर में जीते जीते तो तू और भी बीमार हो जाएगी। क्यों ना माँ काली के मंदिर जाकर दीप जला, सुना है माँ का नाम जपने से डर भाग जाता है। सरस्वती हिचकिचाई। उसे लगा, क्या सचमुच कोई देवी मेरे इस डर को दूर कर सकती है। फिर भी वह लोगों की बातों पर विश्वास करके मंदिर पहुंचे। रात का समय था। मंदिर में केवल एक दिया टिमटिमा रहा था। मूर्ति के सामने माँ काली का भयानक रूप, गर्दन में खोपड़ियों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र देखकर सरस्वती घबरा गई। माँ को देखते ही सरस्वती मन ही मन कहने लगी, हाय, ये कैसी भयंकर माता है, मैं तो और भी डर गई। और उसी समय मंदिर के पुजारी जी ने आकर कहा, बेटी, जो तू देख रही है वह डर नहीं, बल्कि तेरे अज्ञान का पर्दा है। माँ का रौद्र रूप उनके भक्तों की रक्षा के लिए है। तू डर मत और उनके चरणों में अपना सिर रख दे। कांपते हाथों से सरस्वती ने माँ की चरण पकड़ी और तभी जैसे एक अद्भुत घटना घट गई। मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकला और पूरा मंदिर जगमग हो उठा। सरस्वती को महसूस हुआ माँ काली उसकी पीठ पर हाथ फेर रही है। एक कोमल किंतु दृढ़ वाणी उसके कानों में गूंजी। यह थी माँ काली की वाणी। माँ कह रही थी, बेटी, तू जिस अंधेरे में डर रही थी वह बाहर का नहीं, बल्कि तेरे खुद के मन का अंधेरा था। आज से तेरा भय समाप्त। तू जहाँ भी जाएगी मेरा हाथ तेरे सिर पर रहेगा। सरस्वती रो पड़ी और उसके भीतर का डर जैसे कहीं दूर चला गया। और उस दिन के बाद सरस्वती कभी भयभीत नहीं हुई। न रात का अंधेरा उसे अब डराता था, न ही लोगों की बातें। गांव वाले देखते कि वह अकेले मंदिर जाती है, निर्भय होकर काम करती है और दूसरों को भी समझाती है। समझाते हुए कहा करती है, डर बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। और माँ काली की शरण में जो भी जाएगा उसका सब अनजाना भय मिट जाएगा। अब गांव के कई लोग उसकी बातें सुनकर माँ काली की भक्ति से जुड़ गए। वैसे तो एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन वर्तमान समय में न जाने कितने लोग ऐसे ही अनजाने भय से जूझ रहे हैं। बिना कुछ घटित हुए भी लोगों के मन में एक अनजाना सा डर समाया रहता है, चाहे अपनों को खोने का, कुछ अनहोनी घटित होने का, या कुछ भी ऐसी कल्पनाएं जो कभी होने ही वाली ना हो। उन्हें सोच सोच कर जो लोग मन में अक्सर डरे रहते हो, उन्हें माँ कालरात्रि के सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। केवल माँ कालरात्रि है जो अपने भक्तों के मन का हर प्रकार का भय दूर करती है। कई वर्ष पहले एक गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम रामकृष्ण था।
जो बहुत शरारती था किंतु कुशाग्र बुद्धि भी। उसकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था, और नटखट तो इतना था कि कोई भी उसकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन रामकृष्ण की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत महाराज जी ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करना। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेगी। रामकृष्ण सुनकर तुरंत काली मंदिर गया और वहां पर संत महाराज जी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपनी 100 मुखों के भयंकर स्वरूप में उसके सम्मुख प्रकट हो गई। काली माता के इस रौद्र और भयंकर रूप को देखकर कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु रामकृष्ण तो भयभीत होने की जगह जोर जोर से हंसने लगा। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो केवल एक ही नाक है, और जब कभी मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपकी तो 100 मुख है, और 100 मुख होने के कारण 100 नाक भी है, और हाथ केवल 2। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होगी। रामकृष्ण था तो बालक ही, और बाल स्वभाव में ही उसने यह बातें की थी। रामकृष्ण की हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होंगे, और तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेगी। वह तो ठीक है माता, लेकिन इसके लिए मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दे दीजिए। रामकृष्ण बोले। तब काली माता ने हाथ में 2 कटोरी लेकर रामकृष्ण से बोली, तुम इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। अब काली माता की बात सुनकर रामकृष्ण सोचने लगे कि जीवन में तो ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है, और अगर ये दोनों ही मिल जाए तब कोई बात बने। रामकृष्ण को विचार मगन देखकर काली माता बोली, क्या बात है पुत्र, किस कटोरी का चुनाव करना है, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं माता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो चुनाव करने से पहले बस एक बार दोनों कटोरों को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। रामकृष्ण ने कहा। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे रामकृष्ण के हाथ में दिए, उसने झटपट दोनों कटोरों को मुंह से लगा लिया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने माता से दोनों ही वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना, जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही तो आवश्यक है, इसलिए मैंने आपसे दोनों ही ले लिए। जब रामकृष्ण ने भोलेपन से ये बात कही तो काली माता क्रोध करने की बजाय हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे, साथ ही शत्रु भी कम नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। इतना कहकर काली माता अंतर ध्यान हो गई। कहा जाता है कि आगे चलकर यही बालक तेनाली राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार दारुक नाम के एक असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब सभी देवता श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट तो केवल एक स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी सहित सभी देव स्त्री रूप धारकर दुष्ट दारुक से युद्ध करने लगे, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर माँ पार्वती जी की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती जी मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव को सौंप दिया, जिसे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी देख ही नहीं पाए, और उन्होंने देवी को शिव जी के पास ही बैठे देखा। माँ भगवती का यह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष में अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हो गया, और भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी।
कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल तथा नाना प्रकार के अस्त्र थे। आभूषणों और वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर और विकराल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा और उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर जोर जोर से रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो उनके मन में उस बालक के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा और फिर बड़ी प्रेम से वात्सल्य भाव में भरकर उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया और उनके इस क्रोध से इस प्रकार 8 मूर्ति बनी जो क्षेत्रपाल कहलाई। भगवान शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। कहा जाता है कि तब देवी की मूर्छा दूर करने के लिए भगवान शिव ने तांडव किया। मूर्छा दूर होने पर माँ काली ने जब शिवजी को नृत्य करते देखा तो वे भी नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ कालरात्रि सदैव तत्पर रहती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती है, निचली दाई भुजा से अभय देती है, जबकि बाई भुजाओं में माँ खड़ग और कटीला मुसल धारण करती है। माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती है। माँ कालरात्रि गर्दभ यानी गधे की सवारी करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती है, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा बरसाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को मार डाला। साथ ही उसके अत्यंत ऊंचे ध्वज और धनुष को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भींद डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णिम शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहर टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत ज्वालामुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थे। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया
अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हुई। उनका वर्ण शामिल हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दैत्य रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सब का भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपनी भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय।